अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पर स्टडी के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो आज की हमारी वीडियो 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड में से है, जिसके हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिफाइंड डिस्क्राइब बिलो। कि जो साउंड है उसको उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बना पर उसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, यानी उसे उनका मुख्तलिफ उनको एक दूसरे से साबित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है लाउडनेस। लाउडनेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कि जो लाउडनेस है वो साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। जिसमें लाउड और फेंट साउंड मतलब ऊंचा और आहिस्ता ही आवाज़ को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। When we talk to our friends, जब हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, our voice is low, हमारी आवाज़ आहिस्ता होती है, धीमी होती है। But when we address a public gathering, our voice is loud, और जब हम किसी मजमे में बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो ऊंची होती है। Loudness of a sound depends upon a number of factors। कि जो loudness है वो फैक्टर्स के नंबर पर डिपेंड करती है। Some of them are discussed below, और कुछ उनमें से यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय आ सितार विल बी लाउड इफ़ वी प्लग इट वायर्स मोर वोलेंटली। कि जब हम इसकी जो सितार की जो वायर है उसको वोलेंटली प्लग करेंगे तो इसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। सिमिलरली व्हेन वी बीट आ ड्रम फोर्सफुली, तो जैसे हम किसी ड्रम को फोर्सफुली बीट करेंगे, बजाएंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन इंक्रीजेज एंड वी हेयर अ लाउड साउंड। जैसे हम किसी ड्रम को बजाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से आवाज़ ज़्यादा आएगी और जो कि हमें ऊंची सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू सितार। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। के जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करता है। इसकी मिसाल है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, sound produced by a large drum is louder than that a small one because of its vibrating area। के एक बड़े ड्रम की जो आवाज़ है वो छोटे ड्रम की आवाज़ की निस्बत ज़्यादा होगी क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होगा। इफ़ वी स्ट्राइक आ ट्यूनिंग फोर्क ऑन आ रबर पैड, कि जैसे हम एक ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करेंगे एक रबर पैड पर, आ फीबल साउंड विल बी हर्ड। कि एक आहिस्ता सी आवाज़ सुनाई देगी। बट इफ़ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ आ बेंच, और जब हम ट्यूनिंग फोर्क को किसी बेंच पर वर्टिकली प्लेस कर देंगे, वी विल हेयर अ लाउडर साउंड, हम ऊंची आवाज़ हमें सुनाई देगी। फ्रॉम दिस, इससे वी कैन कंक्लूड दैट द लाउडनेस इंक्रीज विद द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वाइस वर्सा। कि जो लाउडनेस है वो बॉडी की वाइब्रेशन के साथ साथ और एरिया के इंक्रीज होने से लाउडनेस भी इंक्रीज होती है। थर्ड हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। कि जो डिस्टेंस है वो भी लाउडनेस पर डिपेंड करता है। लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जितना दूर होंगे किसी भी चीज़ से जो कि वाइब्रेट कर रही है तो उतना ही स्लो सुनाई देगा। इट इज़ काज बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। ये एम्पलीट्यूड के कम होने से और डिस्टेंस के बढ़ जाने की वजह से होता है। लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। और जो लाउडनेस है वो सुनने वाले के कानों पर भी इन्हिसार करती है। A sound appears louder to a person with sensitive ears than a person with defective ears। कि जो एक आवाज़ है वो सेंसिटिव ears मतलब कि जिनके कान सही हैं उनको ज़्यादा सुनाई देगी दैन जिनके कानों में कोई मसला है। However, there is a characteristics of sound। कि यहाँ पर साउंड की